पिए हैं, पैक करवाए हैं। पेशाब कोई पीने वाली चीज़ नहीं है जो जूस में मिलाकर पिला। कैन में देखा है। अब उसको चौक में खड़ा करके गला काट देना चाहिए ऐसे बंदों को। चीज़ है वो गलत है। ये बिल्कुल इन्होंने वास्ते सख्त कानून बने कि इन्हों फांसी दी जाए, जो भी सज़ा बनती कार्रवाई या की जाए। तो हाईजीन का जोड़ा ख्याल ना रखे उन्होंने तो कार्रवाई करनी चाहिए। हमें भी पैक करवा के ले जाते थे। ये गलत है सर। जो खाने का चीज़ है वही खाया जाएगा, जो खाने का चीज़ है ही नहीं तो वो अगर किसी को खिलाएगा तो ये तो बिल्कुल गलत। आपको नहीं कोई करवा रहा, ये जो कर रहे हैं ये बहुत खराब गलत बात है सर। इसके खिलाफ ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि पहले खाना में थूक मिलाया जाता था, फलों और सब्जियों में थूक मिलाया जाता था। अब यूरिन जिहाद चालू हो गया कि ये चौंकाने वाला मामला जो गाजियाबाद से आया है कि मौसम्मी के जूस में यूरिन डाल के एक आमिर नाम का व्यक्ति, एक विशेष समुदाय का, यूरिन डाल के पिलाता था और लोग उसके यहाँ से पैक करवा के अपने घरों को ले जाते थे। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आखिर क्या संदेश दिया जाता है, क्यों नफरत ऐसा फैलाया जा रहा है, क्यों, कौन है ऐसा जो नफरत की आग में पब्लिक को झोंक रहा है। दोस्तों, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस देश में सब लोग इकट्ठे रहते थे वहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ये रॉकेट कब से चलाया जा रहा है ये तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द एक साबित हो चुका है कि वो यूरिन ही, मानो यूरिन ही है वो, क्योंकि एक बड़ा सा जो पानी वाला होता है उसमें बॉटल होता है, उसमें पाया गया है यूरिन। तो दोस्तों, मैं आगे अब पब्लिक से बात करके दिखाता हूँ कि आपका नाम। मेरा नाम मुजफ्फर आलम। मुजफ्फर जी, ये बताएं कि आमिर नाम का ही वो व्यक्ति है जो जूस की दुकान चलाता गाजियाबाद में, वो जहाँ चला रहा मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से वो पिला रहा था। उसके यहाँ कैन में पकड़ा भी गया, प्रूफ भी हो गया। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जी जी, देखिए ऐसा है कि जो गलत है वो तो गलत है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। गलत चीज़ इस समाज में हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है और ये चीज़ हमें किसी भी वो कम्युनिटी से हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि इससे भाईचारा में एक तरह का दरार पैदा हो रहा है? जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन करे फिर पता लगे क्या इसके पीछे मंशा है, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। सख्त से सख्त सजा क्या होना चाहिए? बिल्कुल, सजा तो उनको जो बनता है कानून के दायरे में रह के देना ही चाहिए। जो भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सहनी, बिहार का रहने वाला हूँ। सुनील भाई, ये बताएं कि अब न्यू मामला आया है गाजियाबाद में कि जूस में पेशाब मिला के पिलाया जा रहा है। आमिर नाम का व्यक्ति है जिसका खुशी कॉर्नर नाम का जूस की दुकान है, वो पिला रहा था, पकड़ा गया है, कल पकड़ा गया है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है इस मामले में? ये सब सरासर गलत है। ऐसा कोई एक गंदगी चीज़ है और इसको आदमी को अगर पिलाया जाए तो इससे हराम ज़्यादा कोई नहीं होगा। उसको दुकान बंद करवा के भेज दिया जाए वापिस। नहीं, पब्लिक ने बड़ी मार मारी है, लेकिन अब ये रॉकेट पता नहीं कब से चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मारा तो है, लेकिन कितना दिन से ऐसे कितने आदमी को इसने पिलाया, अब कितने को पिलाएगा, ये सब सरासर गलत है ना। आपका नाम? मोहम्मद बाबुल। सही। मोहम्मद बाबुल जी, ये बताएं, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जी बिल्कुल। एक आमिर नाम का व्यक्ति जो है गाजियाबाद में पकड़ा गया है, उसके पास बाकायदा एक कैन पेशाब पकड़ा भी गया है, वो टेस्ट भी हो गया, वो मानव पेशाब ही था कि जूस में, और उसकी जूस खुशी कॉर्नर नाम का मतलब है उसका दुकान। अब वहाँ से लोग अपने व्रत के लिए जो व्रत रखते थे वो भी ले जाते थे, पैक करा के इलाके वाले बता रहे हैं। और एक कब से चला रहा धंधा, कहता है कि इससे टेस्ट बढ़ता है। ये बताइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से खुद आते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं? सर, ये बहुत गलत बात है। जो भी ये काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तो जो सज़ा दो वो सज़ा कम है, ठीक है जी। आपको ये ऐसा नहीं है सर कि हिंदू परिवार ही खाली जूस यूज करता है, मुस्लिम भी ले आते हैं। हमें अब क्या पता, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे दुकान से जूस ला के पीते हैं, अब क्या पता पेशाब पी रहा हो। ये तो बहुत गलत बात है सर। आपको नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये ऐसा समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से आग लगा रहा है और लपटें मार रही हैं और अंदर से रॉकेट, या इनका आका कौन है? सर, ये तो ऐसा है,
ये हम नहीं कर कोई न सकते। कोई तो है ना कोई जो ना उस कोई करवा है। रहा। ये जो कर रहे हैं ये बहुत खराब गलत बात है सर। इसके खिलाफ ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। आपका नाम साहब? हनीश हनीस, अनीस, हनीश हनीस, हनीस खान है आप? हाँ जी। अच्छा खान साहब, ये बताएं, आपसे पूछना भी अच्छा रहा। ये गाजियाबाद में मामला आया है, अमीर नाम के व्यक्ति का पकड़ा गया है। हाँ वो तो मैंने बता नहीं, मैं इनसे बात कलकत्ता गाजियाबाद में तो पेशाब मिला के पिलाता था, यूरिन मिला के जूस में। और लोग बता रहे हैं मोहल्ले इलाका के लोग कि वो दुकान पुरानी थी, लोग अपने घरों में भी ले जाते थे, बच्चों के लिए भी ले जाते थे और व्रत के लिए भी लोग ले जाते थे। ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे तो पहले है कि इनके जो है ना दिमागी हालात, उसको चेक करवाना चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा ये बताइए कि जैसे पहले तो ये खाने में, फल में, सब्जियों में ऐसा देखा गया, वीडियो रंगे हाथ पकड़ा, और ये भी तो रंगे हाथ पकड़ा गया, कैन में पकड़ा गया है, वो टेस्ट में आ भी गया कि हाँ कि किसी जेंट्स का ही है। तो ये बताइए कि क्या इस तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज को गंदगी में ढकेला जा रहा है? नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा तो इसको आप नहीं बोल सकते सर, आप जो सामने पकड़ रहे हैं उसको प्रोपेगेंडा बता देंगे। नहीं, ये इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, पक्का है। ये शायद कोई पॉलिटिकल ही है, क्योंकि ये फाइनेंशियल तो लगती नहीं, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर कोई इसके पीछे कोई उसका यानी कि कोई जो। आपको नहीं लग रहा है कि आपसी भाईचारा में इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा? हाँ, भाईचारे का ये होगा, ज़रूर होगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए ये करवाया गया है, जबरदस्ती। आपको क्या, आप क्या महसूस कर रहे हैं, किसी नेता ने या ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने करवाया? हाँ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के ने ही करवाया है। जो तो अभी क्या सत्ता आपको में लग नहीं रहा है कि किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि पेशाब मिला के पिलाओ सबको, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल लीडर है ना, वो पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी बंदे के, अब जैसे एक खास समुदाय के बंदे को इन्होंने पकड़ा है, जो आप कह रहे हैं कि गाजियाबाद नहीं, में जो पकड़ा सामने गया है। आया तो न्यूज़ तो वही उठाएगा, मीडिया तो उसी की बात को उठाएगी ना। हाँ, मीडिया तो उसी की बात उठाएगी। अगर पीछे से कोई बैक होगी, कोई पॉलिटिक्स की बैक होगी, तो ये ज़्यादा उछाला जाएगा। अगर कोई पॉलिटिक्स का नहीं होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर का नहीं होगा, तो ये यहीं पे मामला जो है ना दब जाएगा। नहीं, ये बताइए कि जो भी मामला कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा है, खास करके किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हाँ, तो इंसानियत के तौर पर इसको आप महसूस तो कर सकते हैं? नहीं, महसूस तो कर सकते हैं, पर ऐसे है कि इसकी रोकथाम के लिए जो सरकारी अमला है, उसको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई मशीन लगानी पड़ेगी जिसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। मीना जी, कोई खबर बोलो। मीना जी, ये बताओ कि गाजियाबाद में एक मामला आया है कि मौसम्मी के जूस में पेशाब मिला के पिला रहा था। आपको कैसा लग रहा है? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये तो बहुत गलत होना चाहिए, उसको मतलब मारना चाहिए इस हिसाब से। पब्लिक ने तो खूब धोया, लेकिन ये है कि फिर भी ये पता नहीं कब से भावनाओं के साथ खेल रहा था। इतना ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि सब पूरे भाईचारा को इसमें खतरा है? सबको ही है, सभी के बच्चे बीमार पड़ेंगे, सब कुछ हो। हाँ, पिला रहा था, पकड़ा गया, बाकायदा कैन में पकड़ा गया है, वीडियो हमारे पास है, पकड़ा गया। ऐसे बंदे का मार देना चाहिए। कितने बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी होगी, कितने बच्चे उसको अरे उसमें ये बता रहे हैं कि व्रत में भी लोग थे, उसके यहाँ से विश्वास में ले जाते थे। भगवान के उधर भी उसको माफी नहीं होगी इस हिसाब से। सर, आपका शुभ नाम? जैन साहब हैं। अच्छा जैन साहब, नमस्कार। जैन साहब, ये बताएं कि गाजियाबाद में एक न्यू मामला आया है कि पहले तो खाना में, सब्जी में थूक मिला के विशेष समुदाय के लोग खिला रहे थे। अब जूस में पेशाब मिला के, यूरिन मिला के यूरिन के ऐड चालू हो गया। अब ये नई बात थोड़ी है, तो पुरानी बात है। नहीं, कल की बात है। ये कल की बात है, ये तो सदियों से खिला रहे हैं। ये धूप पिशाब को कुछ समझते नहीं है। नहीं, ये बताइए कि इस तरह से वो दुकान जो है, खुशी नाम से दुकान है, खुशी जूस के नाम से, ये बताइए कि वहाँ पर लोग अपने व्रत के लिए भी पैक करवा के ले जाते थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये जो है ना, नाम बदल के जो ये विधर्मी कौम है, ये ऐसे ही करती है, हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे ही चलती है। तो क्या ये बताइए कि आखिर ये कौन हो सकता है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है? ये पता है, सबको पता है जी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन लोग हैं कौन नहीं है, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदुओं को बीमार डालने या उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं।
मुस्लिम कंट्री में देख लो, वहाँ से भी ऐसा ही होता है, वहाँ हिंदुओं को रहने नहीं देते। बांग्लादेश में देख लो क्या हाल है, हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? उनको कोई दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, दुश्मनी है, क्यों मार रहे हैं फिर उनको? इस बात का कोई जवाब तो दो ना। ये आप तो क्या होना चाहिए इसके लिए? ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? दरिंदों को गोली मार देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी, ये बताएं कि गाजियाबाद में एक मामला आया है कि आमिर नाम के व्यक्ति ने जूस में पेशाब मिला के पिला रहा, उस पर आपकी क्या राय? क्या ऐसा करना ठीक था? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? गलत है सर, ये गलत है सर। ये बताइए कि वहाँ पर लोगों ने बताया है, अगल बगल वालों ने, कि पुरानी दुकान थी, लोग पूजा में भी पैक करवा के ले जाते थे। ये गलत है सर। जो खाने का चीज़ है वही खाया जाएगा, जो खाने का चीज़ है ही नहीं तो वो अगर किसी को खिलाएगा तो ये तो बिल्कुल गलत। आपको नहीं लग रहा है कि ये भाईचारा खत्म करने के लिए साजिश है? विरोध वाला बात हो गया सर, इसके साथ कोई भी विरोध वाला बात। क्या सजा होना चाहिए ऐसे लोगों को? इसके लिए जनता गलत है तो गलत का तो उसका गलत ही सजा मिलना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? नबील अशरफ। नबील अशरफ। नबील अशरफ भी जी, आपसे बात करके हमको अच्छा लगा, क्योंकि कुछ इसी कम्युनिटी से भी ये मामला है। आप ये बताएं कि गाजियाबाद में आमिर नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, बाकायदा उसके पास एक कैन पेशाब पकड़ा भी गया है, टेस्ट में प्रूफ भी हो गया कि मानव पेशाब ही है। उसने पेशाब मिला के जूस में पिलाता था, कहता था इससे टेस्ट बनता है। आप बताइए, आप ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये एक मुसलमान को इसको फंसाने के लिए ऐसे उसके साथ क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा है कि इससे हमारे देश का भाईचारा खतरे में आएगा? खतरे में है ही है। जब से ऐसे हिंदू और मुस्लिम ऐसे ही हो रहा है, बस इसी नाम से हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्या दे नहीं पा रहा है। जो खुद एक सीट पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, वो तो एक धर्म को देखता है। नहीं, ये बताइए, लेकिन यहाँ तो उस व्यक्ति का तो गलती नहीं है ना, ये तो पकड़ा गया है, सब कुछ प्रूफ भी हो वो गया। करवा रहा है कि वो किया नहीं है, वो किसी से करवाया गया। गाजियाबाद में मामला आया है कि एक व्यक्ति ने पेशाब मिला के जूस में पिलाता था, मौसमी के जूस में। क्या आपको लग रहा है ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या साजिश हो सकती है? दे देना चाहिए ऐसे। फांसी देना से मान लो भाई। उसने तो कहा है कि इसको मिलाने से टेस्ट आता है, तो उसको तो फांसी दे देना चाहिए। अच्छा, मान भी नहीं रहा था, मान नहीं रहा था, तो जब उसके एक उसमें मतलब कैन में पकड़ा गया। ऐसे बंदों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। आपका नाम साहब? फिरोज आलम मेरा नाम है। फिरोज जी, ये बताएं कि जो इस तरह की घिनौना हरकत किया, और ये लोग वो भी बता रहे हैं कि वहाँ से व्रत में भी लोग ले जाते थे, अब मुसलमान भी ले जाते होंगे, वो कोई पूछता तो था नहीं क्या नाम तुम्हारा है? सबका धर्म ले जाते होंगे, बिल्कुल है ये तो कोई पूछ के थोड़ी देता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, ऐसा तो नहीं है। सही बात है। हम भी आएगा, दे दो, आप भी आए, आप भी आए, आप ये पूछ बताओगे थोड़ी कि मैं फिरोज भाई हूँ, ऐसे तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं है। फेरी फरी वाले से सारे से भरोसा उठ जाएगा ऐसे तो लोगों का कि हाँ भाई जूस पे ऐसा किया जाता है। ऐसे बंदों को कड़ी से कड़ी सजा देकर जेल में उम्र कैद हो जानी चाहिए या फिर फांसी मिल जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि खाते हैं पीते हैं तो कोई भरोसे से ही तो खाते हैं बाहर में भाई आदमी, आप कोई भी दुकान वाला घर से बना के लाता खाना तो कोई विश्वास पर भी तो लोग खाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें थूक मिला रहा है, पेशाब मिला रहा है, लेटरिन मिला रहा है, ये नहीं तो ऐसे तो उस कमीने को अपने घर पे भी ऐसे करके दिखाए ना, खुद भी पी करके दिखाए ना तो पता लगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि एक कोई जो एक काम किए जा रहे हैं, कोई लंबी साजिश हो सकती है जो देश में एकता को? नहीं देखो, साजिश नहीं, एक तो गिने चुने दिमाग के गंदे लोग जो होते हैं वो करते हैं। ऐसे कोई साजिश में कोई साजिश वाली बात नहीं है। वो अपने, अगर ऐसे लोगों को सज़ा मिल जाएगा ना, फिर उसके बाद सब सेट हो जाएगा। जो भी कर रहे हैं ना, एक को सजा मिलने के बाद कम से कम तो बड़ी जम के धोया 50% बंदा, बस तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। पब्लिक अपना फैसला खुद से कर सकती है। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि प्रशासन को भी ये करना चाहिए कि हाँ भाई उसको उठा करके उम्र कैद करवा दे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिलके आवाज उठानी हाँ, सहयोग देना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए कि हाँ भाई इसने गलत किया, इसको अंदर डालो। सबको मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी कोई भी कौम का बंदा हो, गलत कोई नहीं होता है। गलत वो होता है जिसकी गंदी सोच होती है, गंदा नज़र, गंदा दिमाग होता है। क्या नाम है जी आपका? पूजा, ये बताएं कि आपने तो राधे राधे लिख भी रखा है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग ऐसा किए हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप एक हमारे देश की बेटी हैं, बताएं थोड़ा। अब
मेरे हिसाब से तो जो मॉब लीचिंग है वो नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो कानून के दायरे में रह के ही होना चाहिए हर एक हिसाब से। पर ये चीज़ जो है वो तो बहुत नीच हरकत है, गलत है। मॉब तो चाहे जो मर्जी कर सकती है, पर जो भी है कानून के दायरे में रह के ही करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ तक भी सुना गया है कि उस दुकान से लोग, खुशी जूस नाम की वो दुकान है, तो उस दुकान से लोग व्रत में भी पैक करवा के ले जाते थे, अपने बच्चों के लिए भी ले जाते थे, और फिर भी ये काम किया। अब बताएं क्या होना चाहिए? बहुत गलत चीज़ है, इसलिए तो बाहर के सामान पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी हम भूखे रहते हैं, खाना खाते हैं, जूस भी पीते हैं, आखिर कहाँ कोई पिएगा? हाइजीन फिर अपने आप से मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा तो है कि फिर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता ना इंसान को। अरे उसके यहाँ तो कैन में पकड़ा भी गया है, वो कबूल भी कर लिया, तो उस पर फिर गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। फिर सिंह साहब, रोके सिंह साहब ये बताएं कि गाजियाबाद में एक मामला आया है कि जहां एक आमिर नाम का व्यक्ति जूस में, मौसमी के जूस में यूरिन पिलाता था, पकड़ा भी गया, कैन में भी पकड़ा गया, प्रूफ भी हो चुका, सब चीज़ हो चुका। बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे बंदे को तो फांसी देनी चाहिए, जो इतनी गलत बात कर रहा है। ऐसे बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए, पहले तो ये मामला आता था कि थूक लगा के सब्जी में, खाना में, फ्रूट में, लेकिन अब तो जूस का भी ये दशा हो गई। अब बताएं। बहुत गलत चीज़ है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताएं, पीछे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हर दुकान पर नेम प्लेट लगेगा, तो लोगों ने बवाल मचा दिया, गलत है गलत है गलत है, लेकिन अब तो लग रहा है कि अब तो ठीक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे की डिटेल होनी चाहिए। सज्जाद आलम। सज्जाद भाई ये बताएं कि गाजियाबाद में एक मामला आया है कि एक आमिर नाम के व्यक्ति ने जूस के दुकान पर लोगों को पेशाब मिला के जूस पिलाता था, उसके यहाँ कैन में पकड़ा भी गया, प्रूफ भी हो गया, मान भी गया वो। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उनके लिए सजा होना चाहिए। क्या सजा होना, थोड़ा तेज बोलो, क्या सजा होना चाहिए? इतना कुछ जो सजा सरकार उसको सुनाएगी। आपका शुभ नाम साहब? कुणाल अरोड़ा। अरोड़ा साहब ये बताया कि गाजियाबाद का एक मामला आया है कि जिसमें आमिर नाम के व्यक्ति ने मौसमी के जूस में यूरिन पिलाता था, यूरिन जिहाद कह लीजिए इसको। क्या होना चाहिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? ये धार्मिक मुद्दा है कि मुसलमान कौम को बदनाम करने के लिए पूछा जा रहा है। किसी को बदनाम नहीं किया जा रहा, ये बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा और कल की बात है। किसी को बदनाम क्यों किया जाएगा? ये तो सच्चाई है, सच्चाई के लिए तो बुराई का तो विरोध करना पड़ेगा ना। देखिए, एक तालाब मछली में गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। मुसलमान कौम किसी टाइम पे बहुत बढ़िया कौम है। अगर उनको लव जिहाद के मामले में या जूस में यूरिन मिला के पिलाने की बात कही जाए तो हर मुसलमान ऐसा नहीं है। अरे अच्छे भी हैं जो आज भी कहते हैं हिंदुस्तान मेरी जान, लेकिन करते भी हैं। अब्दुल कलाम हमारे, हाँ, 1000 में से अगर 900 सही हैं तो 100 गलत भी हैं। वो तो हम गलत आदमी के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए तो बोल नहीं रहे जी। और अगर रही बात बिजनेस की, जो ये काम कर रहे हैं तो बहुत गलत है। क्या सजा होना चाहिए? सजा जो लोगों को वो पिलाना चाहिए जूस, और पिला पेशाब रहा है उसको सब लोग का पेशाब मिलके उसको पिलाना चाहिए, सब लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैनुल। मोहम्मद जी ये बताएं कि गाजियाबाद का मामला है, जूस की दुकान है खुशी जूस, वो बंदा क्या है, आमिर नाम का बंदा है, वो जूस में यूरिन मिलाता था, पकड़ा भी गया, कैन में पकड़ा गया। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उन्होंने सख्त तो सख्त सजा देती जानी चाहिए। हिंदी 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 मेरी थोड़ी कमजोर है, चलो बोलो। अच्छा बोलो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ, ਜੂਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਲੇ ਟਿੱਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा ये बताएं कि इसमें तो अब मान लीजिए दुकान है, कोई नहीं पूछ रहा आप हिंदू हो मुसलमान हो, ना खरीदने वाला पूछ रहा, इसका मतलब वो सबको पिलाता रहा होगा? बिल्कुल पिलाता होगा, बिल्कुल ये चकीदार है। मैं मुसलमान हूँ, इन्होंने को फ्रूट ले रहा हिंदू है, ये केड़ी गल है? मतलब आप कोई पूछ के थोड़ी लेता है कि तुम कौन हो भाई बताना? बिल्कुल नहीं लेंदा।
हर आदमी नॉर्मली पूछता भाई क्या है दे दो बस। तो ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि पीछे कोई ऐसा साजिश रची जा रही जिसकी हमारे देश की धार्मिकता का कुछ प्रभाव पड़े या त्योहार में प्रभाव पड़े? ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਭਈਏ ਕਈ ਉਹ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਤ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ਬੰਦੇ कोई ਦਾ ऐसे भड़का तो नहीं रहा है ऐसा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਨॉन मुस्लिम भी कई ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ। बहुत बहुत पकड़े जाते हैं। यहाँ धर्म की बात नहीं, यहाँ पर बंदे की बात चल रही है। ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फांसी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मैंने आपको दिखाया है, लोगों से मैंने बात किया है कि जो लोग ऐसी हरकत किए हैं, यूरिन मिला के पेशाब मिला के जूस में पिला रहे हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, यूरिन जिहाद भी इसका नाम दिया जा रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से बंदा हरकत कर रहा होगा क्योंकि कैन में पकड़ा भी गया है। तो दोस्तों लोगों ने जो अपनी चौंकाने वाली राय प्रकट की वो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।